नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो TZS एंटरटेनमेंट और आज की यह वीडियो ना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, ना एक सिर्फ फिल्म की कहानी है, बल्कि उस सच की पैटर्न खोलने वाली है जिससे बहुत लोग डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस नाम की जिसने रिलीज से पहले ही OTT को झुका दिया, कानून को जगा दिया, पॉलिटिक्स को भड़का दिया और जनता को दो हिस्सों में बांट दिया। नाम है घूसखोर पंडित। सोचिए दोस्तों, एक बिल्कुल आम सा दिन होता है और अचानक नेटफ्लिक्स पर एक टीजर अपलोड होता है जिसमें मनोज बाजपेयी का चेहरा। जय हिंद। प्लाजा पहुंचा तुरंत। कोई लड़की फेंक गया, जल्दी गाड़ी से वहाँ। आयो कौन है? नाम अजय दीक्षित, लेकिन दिल्ली पुलिस में पंडित के नाम से बदनाम है। शादीशुदा लंगोट का ढीला, सर्विस रिकॉर्ड भी बहुत खराब है। 20 साल पहले बेहद गंभीर, आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन, घूसखोर पंडित। टिका हुआ है। यहीं से कहानी पलट जाती है। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर ट्रेंड, न्यूज चैनल्स पर डिबेट, प्राइम टाइम पर हंगामा और लोग पूछने लगते हैं क्या यह सिर्फ एक फिनांस कैरेक्टर है या फिर किसी पहचान पर सीधा अटैक। अब जरा ध्यान से सोचो दोस्त, एक ऐसा नाम जो चुपता है, एक ऐसा चेहरा जिसमें भरोसा होता है, एक ऐसा डायरेक्टर जिसकी रिस्पेक्ट होती है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हर घर तक पहुंचता है, और फिर कंट्रोवर्सी, FIR की बात, टीजर हटा दिया जाता है। तो सवाल ही उठता है ना, क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट में किसी ने नहीं सोचा कि बवाल होगा या फिर कंट्रोवर्सी ही इनका प्लान था? क्योंकि सच में यह तो है दोस्तों, भारत में कंट्रोवर्सी बिकती है, ट्रोलिंग प्रमोशन बन जाती है, बैन की डिमांड, फ्री मार्केटिंग। दोस्तों, अगर मेकर सच में यहाँ घूसखोर पंडित करके एक टीजर चालू हुआ था जिसमें उन्होंने मनोज बाजपेयी ने अभिनय किया है, नीरज पांडे ने उसमें उसको निर्माता निर्देशक है। तो ब्राह्मण समाज द्वारा आज ये विरोध किया जा रहा है कि पेट के भूखे नेटफ्लिक्स के माध्यम से वो लोग इस चीज को जारी कर रहे हैं। ऐसा भी ना करें कि समाज पूरा आहत हो रहा है, हमारी जनभावना आहत हो रही है। आप कुछ और भी नाम रख सकते थे, क्या जरूरत थी घूसखोर पंडित? डिबेट नहीं होती, वीडियो वायरल नहीं होती, लेकिन कंट्रोवर्सी से हर न्यूज चैनल फ्री प्रमोट करता है। घूसखोर वाली कौम है, उसका विरोध हमारे द्वारा यहाँ उनका पुतला जलाकर उल्टा मुखौटा लगाकर किया गया है। मेकर भी पंडित है, नीरज पांडे फिल्म अभिनेता, मनोज बाजपेयी भी पंडित है और मनोज बाजपेयी के किरदार का नाम पंडित है जो घूसखोर रहता है। तो फिल्म को क्या बैन करने की मांग कर रहे हैं? क्योंकि प्रमोशन रोक दिया गया है फिल्म मेकर की तरफ से। प्रमोशन जो रोका गया है, हमने घोषणा कर दी थी हम उसका पुतला जलाएंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इस चीज का विरोध हो रहा था। और पंडित नाम से आपको अगर पिक्चर आती है तो उसका हम नीरज पांडे का और मनोज बाजपेयी का मुंह काला करेंगे और पिक्चर को तो हॉल में लगने नहीं देंगे। फिल्म का बैन करने की आप मांग कर रहे हैं, तो किसी को लेटर या पत्र किसी को भेजा? सेंसर बोर्ड को लेटर परशुराम सेना द्वारा जारी किया जाएगा और हम ये मांग भी प्रधानमंत्री से भी करेंगे कि इस तरीके की जनहात वाली भावनाओं को आहत न हो, ऐसी कोई पिक्चरों को सेंसर बोर्ड रिलीज न करे। मैं पंडित अनूप शुक्ला, श्री परशुराम सेना, मध्य प्रदेश। रिलीज से पहले ही सुपर हिट हो जाती है। अब जो बात हम बताने जा रहे हैं वह बहुत जरूरी बात है और बात खतरनाक भी, क्योंकि आप तो जानते होंगे आजकल OTT पर क्या दिखाया जा रहा है, गालियाँ, हिंसा, अडल्ट सीन, धर्म, राजनीति और सिस्टम। लेकिन इन सब पर अक्सर कोई ना FIR नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई सख्ती नहीं। तो फिर जैसे ही घूसखोर पंडित आया, नोटिस, कंप्लेंट, प्रमोशन हटाने का ऑर्डर, तो सवाल तो उठता ही है, क्या यह सिर्फ प्रमोशन का मामला था या फिर डैमेज कंट्रोल? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फिल्म सिर्फ कॉर्पोरेशन पर नहीं थी, बल्कि एक पहचान को जॉब कर उससे नेगेटिव दिखाने की कोशिश की जा रही थी। यानी कहानी भ्रष्ट इंसान से आगे जाकर भ्रष्ट पहचान बना दी गई। और यहीं से एक बड़ा सवाल, आज यह एक्सेप्ट कर लिया गया तो कल कोई और सभा, कोई और पहचान और कोई और कम्युनिटी टारगेट बन सकती है। नॉर्मली माना जाता है कि अगर कंट्रोवर्सी कंटेंट
हटा दो तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ। टीजर हटा दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया, फिर भी डिस्कशन और तेजी से हो गई। लोग स्क्रीनशॉट ढूंढ के लगा रहे हैं। रिमूव टीजर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि दोस्तों जो हटा दिया जाता है वही सबसे ज्यादा देखा जाता है। अब फ्यूचर के बारे में सोचो, अगर आज एक नाम रोका जा सकता है, एक टीजर हटाया जा सकता है, और कौन डिस्कस करेगा कौन सी कहानी खतरनाक है। दोस्तों यह सिर्फ फिल्म नहीं थी, यह एक टेस्ट केस हो सकता है। इतना सब होने के बाद डायरेक्टर कहते हैं यह सिर्फ फिक्शन है, एक्टर कहते हैं हमने कैरेक्टर निभाया, कम्युनिटी नहीं। लेकिन जनता पूछ रही है, अगर सब साफ था तो डर क्यों लग रहा है? प्रमोशन हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? शायद डर इस बात का नहीं था कि लोग हर्ट होंगे, शायद डर यह था कि लोग सवाल पूछेंगे, नैरेटिव पर डिबेट होगी और कंट्रोल हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों सवाल सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और यहीं पर टीजर एंटरटेनमेंट क्लियर करता है। हम किसी के साइड नहीं है, हम सिर्फ सवाल पूछते हैं। अगर यह सिर्फ फ्रिक्शन था तो फिल्म आने दो, और अगर यह खतरनाक थी तो सच इतना खतरनाक है। अब बारी है आपकी, कमेंट में लिखिए #ban द फिल्म या लेट द ट्रूथ रिलीज। और अगर आप जानते हो OTT पर कंटेंट कंट्रोल की पुरानी सच्चाई, कैसे कंट्रोवर्सी से फिल्म सुपर हिट बन जाती है, और कौन डिसाइड करता है सही और गलत, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जुड़े रहिए टीजर एंटरटेनमेंट के साथ, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं दिखता, सिस्टम को एक्सपोज करते हैं जहाँ सवाल पूछना भी जुर्म बन जाता है। की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर इस तरह का व्यवहार नहीं होने देगी, और निश्चित रूप से ऐसे फिल्म निर्माताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा।